हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लैंडमार्क जजमेंट के बारे में समझेंगे। यस्टरडे लैंडमार्क जजमेंट हैज़ बीन गिवन बाय 3 जजेस बेंच, दैट इज जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस अरुण मिश्रा एंड जस्टिस एम आर शाह। किस में लैंडमार्क जजमेंट दी है? ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में आया था, दैट इज़ द एक्ट ऑफ 1956, उसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, उस पर लैंडमार्क जजमेंट दी गई है हमारे जस्टिस के द्वारा, 3 बेंच जजेस के द्वारा। हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या जजमेंट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे जजमेंट वॉज गिवन। जजमेंट वॉज गिवन that Supreme Court on Tuesday मतलब कल दी गई है ये जजमेंट, that is 11th August, held that daughters like sons have an equal birthright to inherit joint Hindu family property. The court decided that the amended Hindu Succession Act, that is amended Act is 2005, which gives daughters equal rights to ancestral property, will have a retrospective effect कि daughters को अब equal right मिलेंगे as that of a son, किसमें? इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, नॉट इन द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ओनली इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी they will be given equal right as that of a son and it will have a retrospective effect. retrospective effect मतलब कि prospective और retrospective. prospective means कि आगे से and retrospective means जो भी उसका effect होएगा from the birth date और from the last date जब वो अप्लाई हुआ था तब। ठीक है, अब इस जजमेंट को समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं अबाउट द हिस्ट्री अबाउट दैट हु इज़ द को पार्टनर एंड व्हाई डॉटर इज रिगार्डेड टू बी अ को पार्टनर। ठीक है, ये जो जजमेंट आई है, पहले ये देखते हैं ये जजमेंट कौन से केस लॉ में आई है। जो लैंडमार्क जजमेंट जो हमारे जस्टिस के द्वारा दी गई है, वो जजमेंट आई है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि को पार्टनर कौन होते हैं। What is co-parsonery? A co-parsonery includes all male members born or adopted up till the 4 degrees from the last alive male holder of the joint family property, which includes the daughter also. Daughter earlier was not included be the part of the property, but after 2005 Amendment Act, the daughters are also included in such co-parsoners. इट मीन्स को पार्सनरी क्या है? जिसमें सारे मेल मेंबर्स भी होंगे और डॉटर्स भी होंगे आफ्टर द अमेंडमेंट, और कब तक होंगे? अप टिल 4 डिग्रीज फ्रॉम द लास्ट अलाइव मेल होल्डर। जो भी लास्ट अलाइव मेल होल्डर है उससे स्टार्ट होंगे और 4 डिग्रीज काउंट करी जाएंगी। दे ऑल विल बी दी को पार्सनरी। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज फादर, ठीक है, इसकी वाइफ है डब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फादर हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। ठीक है, अब डॉटर भी को पार्टनरी होएगी। ठीक है, अब इसने शादी करी W1 से। ठीक है, एस के भी चिल्ड्रन हैं, दैट इज SS एंड SS1 फॉर एग्जाम्पल। ओके, देन फर्दर SS ने मैरी करी W2 से। फर्दर चिल्ड्रन SSS, दैट इज सन। ठीक है, फिर इसने फर्दर मैरी करी, फिर फर्दर SSSS। ठीक है, फिर इसने फर्दर मैरी करी। ठीक है, अब अप टू 4 डिग्रीज बोला है। अब आगे जाए कितने भी हो को पार्टनर कौन कौन होंगे? दिस इज द फर्स्ट डिग्री, दिस इज द सेकेंड डिग्री, दिस इज द थर्ड डिग्री एंड दिस इज द फोर्थ डिग्री, दिस विल बी द फिफ्थ। ठीक है, तो इट विल नॉट बी काउंटेड। तो अप टू 4 डिग्रीज जो है ये को पार्टनर्स हैं, दीज आर को पार्टनर्स। ठीक है, ये सारे को पार्टनर्स हैं। एंड बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट डॉटर्स आर ऑल्सो रिगार्डेड टू बी अ को पार्टनरी इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। ओके, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। को पार्टनरी समझ आ गया। को पार्टनरी में क्या बताया कि इंक्लूड्स ऑल मेल मेंबर्स बोर्न और अडॉप्टेड अप टिल 4 डिग्रीज फादर वाली, सन वाली, सन वाली एंड सन वाली। ठीक है, 1 2 3 4
ठीक है. From the last live male holder of the joint family, which includes the daughter also. Daughter earlier was not included, but after amendment she is also included in co-parceners. ठीक है. अब सेक्शन 6 बताता है ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. व्हाट सेक्शन 6 सेज कि डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को-पार्सनरी प्रॉपर्टी. कहता है कि ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट. देखो ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, दैट इज 9th September 2005. On and from the commencement. In a Hindu joint family governed by Mitakshara law, the daughter of a co-partner, daughter के rights बताए गए हैं, डॉटर के बारे में बताया गया है कि उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा या उसका क्या रहेगा. ठीक है. तो daughter of a co-partner shall by birth become a co-partner in her own right. कि जो डॉटर है वो भी co-partner बन जाएगी, उसको भी राइट मिलेगा जैसे कि सन को मिलता है. तो डॉटर को भी सेम राइट मिलेगा एज दैट ऑफ अ सन. ठीक है. कब से बताया गया है? ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट, दैट इज 9th September 2005. इट मीन्स ये प्रोस्पेक्टिव है. इसका इफेक्ट क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि एज डेट मेंशन करिए ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट. ठीक है. हैव द सेम राइट्स इन द को पार्शनल प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव इफ शी हैड बीन अ सन. कि उसके सेम राइट्स होंगे जैसे कि वो एक लड़का है, वो एक बेटा है, उसकी तरह उसके भी सेम राइट्स होंगे. Be subject to the same liabilities in respect of the said co-parcel property as that of a son. अब अगर उसके राइट्स वगैरह सेम है तो ऑब्वियसली उसकी लाइबिलिटीज़ भी सेम होंगी दैट ऑफ अ सन. ठीक है. ये सेक्शन 6 में बताया गया है ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. ठीक है. ये अमेंडमेंट वाला बताया गया है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट. ठीक है. आगे देखते हैं. इट मीन्स that the daughter of a co-partner has been given the co-partner right since the 9th September. बताया है क्योंकि डेट वहीं यूँ बताई है on and from. These words are important. इस वजह से बताया है कि डॉटर को co-partner के जो राइट्स मिल जाते हैं since 9th September. ठीक है. But section also says कि that she became a co-partner from a date of her birth and therefore she gets a birthright in the same manner as the son. बट सेक्शन ये भी कहता है कि जो डॉटर है कि उसको को पार्सनली राइट मिल जाता है सिंस हर बर्थ. ठीक है. तो अब यहीं पे जो कन्फ्यूजन थी वो क्या थी? क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा? प्रोस्पेक्टिव मतलब सिर्फ ये आगे जब डॉटर्स अलाइव होंगी उन पे ही अप्लाई होगा या जब बर्थ से ही अप्लाई होएगा डॉटर पे. ठीक है. एक केस लॉ आया दैट इज प्रकाश वर्सेस फूलवती. बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थे इसमें भी, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये भी. क्या? सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग जस्टिस अनिल आर देव एंड A.K. गोयल had held that the rights under the amendment are applicable to living daughters of living co-partners. See, क्या कह रहा है कि ये अप्लाई होगा किसको? सिर्फ और सिर्फ लिविंग डॉटर्स को, और वो भी किसके? जो लिविंग co-partners हैं. अगर वो डाइड हो गया देन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. इस केस में बोला गया प्रकाश वर्सेस फूलवती में कह रहे लिविंग डॉटर्स पे अप्लाई होगा. ठीक है. और लिविंग को पार्टनर्स, वो उस टाइम पे लिविंग को पार्टनर हो एज ऑन 9th September 2005. ये बताता है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट, मतलब 9th September 2005 के बारे में बता रहा है. इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन सच डॉटर्स आर बोर्न. हमें नहीं लेना देना कि वो डॉटर्स कब बोर्न हुई कब नहीं हुई. हम तो 9th September 2005 से ही कंक्लूड करेंगे. प्रकाश वर्सेस फूलवती में बताया गया. It means it was held that this amendment was prospective in nature. ये साफ साफ बता रहा है कि ये जो अमेंडमेंट आई है इसका नेचर कैसा है? प्रोस्पेक्टिव है. अब ये कैसे पता चल रहा है? As the use of the words on and from clearly provides that the amendment is prospective in nature. तो इस केस में यही बताया गया कि जो अमेंडमेंट है वो क्या है? प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है. ठीक है. It means that if, इसका मतलब तो यही हुआ कि if daughter has to claim a partition in her joint family, then she can claim or do it only and only from 9th September. मतलब वो 9th September से ही कर सकती है, वो जो भी काम कर सकती है. ठीक है. फिर अब इसमें क्या हुआ? जो 2005 में कंट्रोवर्सी हुआ that this amendment was in 2005,
क्या कंट्रोवर्सीज आ रही थी कि ये जो अमेंडमेंट है ना ये तो 2005 का है, देन व्हाट अबाउट द डॉटर्स जो बिफोर 2005 बोर्न हुई है, उनके बारे में क्या होगा, ठीक है। या इन केसेस जहाँ पे फादर डाइड या प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिफोर 2005, उस केस में क्या होगा, मतलब क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सारी कंट्रोवर्सीज आ रही थी। नाउ टुडे मीन्स यस्टरडे, एक्चुअली ये वीडियो कल बनाई गई थी, सॉरी। नाउ यस्टरडे द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट क्लियरली, उन्होंने क्लियरली बता दिया है बाय द 3 जजेस बेंच, दैट इज जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर एंड जस्टिस MR Shah. What Supreme Court had declared, it held that 2005 Amendment Act would have retrospective effect. Most important word कि 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। Conferring rights on daughters who were alive at the time of the amendment, even if they were born prior to it. चाहे वो 2005 से पहले बोर्न हुई हो, चाहे वो 2005 से पहले बोर्न हुई हो, they will be given rights as that of a son. It was also stated that the daughter's right over paternal property, जो भी paternal property है, जो भी ancestral property है, will stand even if the father died prior to the amendment act. जो भी controversies हुई थी वो सारी confusion कल क्या है क्लियर कर दी गई कि 2005 अमेंडमेंट एक्ट में डॉटर को राइट मिलेगा इवन इफ फादर हैड डाइड प्रायर टू द अमेंडमेंट, चाहे वो अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले फादर की डेथ ही हो चुकी हो, फिर भी उसको वो राइट मिलेगा, ठीक है। सो इट वॉज हेल्ड दैट द डॉटर्स हैव टू बी गिवन एन इक्वल शेयर ऑफ को-पार्सनरी राइट्स इन द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी लाइक द सन। इट मीन्स यहाँ बोला गया कि उसको जो भी सन के राइट्स हैं किसको मिले जाएंगे, डॉटर को भी सेम मिले जाएंगे, ठीक है। सी द पर्पज़ ऑफ 2005, इसका पर्पज़ जो है 2005 अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट टू ब्रिंग अबाउट लार्ज स्केल सोशल रिलीजियस चेंजेस इन द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, रेदर इट वॉज सिंपली टू डू जस्टिस टू द फीमेल्स इन द जॉइंट फैमिली, ठीक है। इट वॉज सिंपली फॉर द जस्टिस to the daughters in the joint family property, ठीक है। फिर क्या बोला गया, जस्टिस अरुण मिश्रा जो मेन थीम जिस पे फोकस किया गया, क्या बोला गया, हाईलाइट किया अरुण मिश्रा जस्टिस बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, क्या हाईलाइट किया गया कि डॉटर रिमेन्स अ लविंग डॉटर थ्रू आउट लाइफ, कि डॉटर क्या है, रिमेन्स अ लविंग डॉटर, वो लविंग डॉटर ही रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। दैट्स वाई डॉटर शादी के बाद भी फादर की प्रॉपर्टी पे उसका राइट रहेगा, ठीक है। बेटियों को भी हक मिलेगा, ये अमेंडमेंट आ चुका था, बट दैट टाइम इट वाज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, नाउ इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द 3 जजेस बेंच कि इट विल बी हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड दे शैल रिमेन अ को-पार्सनर irrespective of whether the father is alive or not, whether the property was divided or not, it will have a retrospective effect. इन शॉर्ट इसमें एक टर्म में बताया गया कि ये जो भी अमेंडमेंट आया है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। So it was a landmark judgment and I hope you all have understood it. If you like the video, press the bell icon to get more such new videos. Thanks for watching.